फेसबुक एड्स के सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होते हैं वो ऑडियंस रिसर्च के लिए होते हैं। अगर आपके पास राइट ऑडियंस नहीं है, आपके पास राइट ऑडियंस स्ट्रैटेजी नहीं है, तो कोई भी आपकी ऐड देखेगा तो वहाँ पे ऐड दिखाने का कोई मतलब नहीं होता है। आपके पास आपकी जो स्पेंडिंग बजट होगी फेसबुक की वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी अगर गलत ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। तो कैसे राइट ऑडियंस को टारगेट करना है वो इस वीडियो में सीखेंगे। एंड ये कोर्स है, पूरा प्लेलिस्ट आएगा फेसबुक सीरीज की, तो आप बिल्कुल बिगनिंग से देखो अगर आप इस वीडियो पे नया हो तो, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन चला गया है। अगर आप उनको नहीं देखोगे तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले उन वीडियोस को देखो फिर इस वीडियो को देखना, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारे कुछ समझ आ जाएगा। फेसबुक में आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हम ही ऑडियंस से, हम ही वो ऑडियंस है जो हमारे लिए पोटेंशियल हो और आइडियल कस्टमर हो, जो कि हमें लीड दे सके, हमारे लिए सेल्स जनरेट हो सके। वो हमारे कोर्स, कोई भी प्रोग्राम में या सर्विस में या बिजनेस में जो हम बिजनेस देते हैं उसमें इंटरेस्टेड हो। अब फेसबुक कैसे इन बंदों को पहचान पाएगा कि ये बंदे आपके लिए फिट है? जब हम फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो क्या क्या फेसबुक मानते हैं? DOB, डेट ऑफ बर्थ हमारे लेते हो, हमारे एजुकेशन क्या है, हम कौन से कंट्री में बिलोंग करते हैं, किस कंट्री के किस सिटी में हम रहते हैं, उसके अलावा हमारे मैरिड स्टेटस क्या है, हम सिंगल है या हम मैरिड है, हम जॉब करते हैं या क्या करते हैं, हमारे एजुकेशन क्या है, हम 10th क्लास के हैं या हम 12th तक एजुकेशन हमारे है या हम ग्रेजुएट है। इस तरीके से फेसबुक का हम ऑलरेडी दे चुके हैं अपनी डिटेल्स। इवन हम मेल है कि फीमेल है वो भी फेसबुक को पता है। ओके, तो ये सारी डिटेल्स हमने फेसबुक को दे दिया। उसके अलावा हम क्या क्या एंगेजमेंट करते हैं फेसबुक में, जैसे आप कमेंट करते हो, शेयर करते हो और किसी के पोस्ट को लाइक करते हो, तो ये लाइक्स वगैरह सब फेसबुक को पता चल जाता है कि ये बंदे इसमें पर्टिकुलर इंटरेस्ट है। सपोज दैट आप किसी जिम वाले के पेज में इंटरेस्टेड है, उसकी पोस्ट को आप शेयर करते हो, तो आप फेसबुक को क्या लगेगा कि आप जिम में इंटरेस्ट रखते हो। या आप कोई भी स्पोर्ट्स हो, जैसे हॉकी हो, फुटबॉल हो, या ICC के इंटरनेशनल क्रिकेट की बोर्ड के पेज को आप फॉलो करते हो, दैट मीन्स आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो। या विराट कोहली की, या किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को या एक्टर को, तो ये सारे क्या होते हैं, इन्फ्लुएंसर होता है और ब्रांड होता है। इनके पेज को आप इंटरेस्ट रखते हो तो फेसबुक को पता चल जाता है। तो ये मार्केटर के लिए इजी हो जाता है टारगेट करना कि हे, अगर मेरे को कोई स्पोर्ट्स की कोई शर्ट्स या स्पोर्ट्स की कोई ड्रेस प्रमोट करना है तो मैं उन बंदों को दिखाऊंगा जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये इस तरीके से फेसबुक हमें देता है कि ये बंदे हमारे पास है सारे कुछ। अब आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्या चाहिए। आपको अपने बिजनेस के हिसाब से देखना है कि आपके बिजनेस के लिए वो बंदे कौन से हैं जो आपकी आइडियल कस्टमर, आइडियल क्लाइंट वो बन सकते हैं। तो अभी चलते हैं टूल पे, टूल की मदद से इसको करते हैं, कैसे किया जाता है। तो चलो चलते हैं डेस्कटॉप वर्जन पे, जहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे किया जाता है ऑडियंस रिसर्च। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो गाइस, फेसबुक में ऑडियंस रिसर्च करने का 3 तरीका है। मैं तीनों तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन तीनों तरीकों में सारे सिमिलर काम करते हैं, एक जैसे ही काम करते हैं, चाहे आप कहीं से भी रिसर्च कर लो। ओके, तो सबसे पहले आपको जाना अपनी बिजनेस मैनेजर पर या पर्सनल एड अकाउंट में। कैसे बिजनेस मैनेजर पे जाना है, एड्स अकाउंट में जाना, मैंने पिछले के 3 वीडियोज़ में बता दिया, और कैसे उनको क्रिएट करनी है। तो ये तो अभी कोई डाउट्स नहीं रहेगी। मैं सीधे जाता हूँ अपनी बिजनेस मैनेजर अकाउंट में और वहीं से ऑडियंस रिसर्च करेंगे। यह है मेरे बिजनेस मैनेजर अकाउंट। चाहे आप पर्सनल अकाउंट से ओपन कर रहे हो, ऑडियंस रिसर्च कर रहे हैं, या बिजनेस मैनेजर से कर रहे हैं, दोनों चीज़ें सिमिलरली काम करेगा। सो मैं अभी एक ऐड अकाउंट चूज़ कर लेता हूँ जिसके लिए हमें ऑडियंस रिसर्च करना। तो यहाँ पे 2 एड्स अकाउंट है, तो मैं विशन नेगी वाले के लिए ऑडियंस रिसर्च अभी कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो इस तरीके का एक डैशबोर्ड खुल के आएगा आपके सामने। अभी एरर दे रहा है क्योंकि इसमें पैसे नहीं है, तो अभी पैसे बाद में डालेंगे जब इसमें कैंपेन हम रन करेंगे। एक्चुअल में कैसे कैंपेन रन किया जाता है वो नेक्स्ट वीडियो रहेगी। तो आपको ऑडियंस रिसर्च करने के लिए यहाँ पे जाना और यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑडियंस का, इस पर क्लिक करना आपने। तो यहीं से हम ऑडियंस रिसर्च करेंगे। और दूसरा जो तरीका, मैंने 3 तरीका बताया था ऑडियंस रिसर्च करने का, एक यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑडियंस इनसाइड का, इस पर भी क्लिक करेंगे। ये फेसबुक एक्चुअली क्लोज करने वाला है, तो इस पर मैं रिसर्च नहीं करूँगा। और एक तरीका है जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं, क्रिएट नाउ बटन पे, यहाँ पे सपोज हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर दिया कन्वर्जन, यहाँ पे देखो ऑडियंस वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हम ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहली तरीका ये है, दूसरी ये है, यहाँ से आप कर सकते हो, तीसरी ये है। तो ये वाले देख सकते हैं यहाँ पे पॉपअप आ रहा है। फेसबुक इसको 1 जुलाई के बाद इसको क्लोज कर देगा। वो बोले कि यू कैन एक्सेस इनसाइड ऑन योर ऑडियंस, जो कि हम इनसाइड ऑन योर ऑडियंस में आ गया। तो अभी इसको क्लोज कर देंगे, इसमें करने की कोई फ़ायदा नहीं है ऑडियंस रिसर्च। और ये दोनों सिमिलरली काम करते हैं, ये वाला और ये वाला। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो जब कैंपेन क्रिएट करेंगे तो हम ऑडियंस हमारे पास बना रहेगा, तो हम सीधे उसको सिलेक्ट कर देंगे।
तो अभी इसको भी क्लोज कर देते हैं। अभी हमें सिर्फ ऑडियंस रिसर्च करना है, तो आपको बिजनेस मैनेजर या पर्सनल अकाउंट में जाके आपको खुलेगा, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑडियंस का, उस पर क्लिक करोगे आप तो ऐसे ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मेरा बन रखा है, अभी एक नया क्रिएट करके मैं आपको बताऊँगा। तो आपको क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएगा। पहले वाले ऑप्शन ये कस्टम ऑडियंस के लिए है, अगर आप रीटारगेट कर रहे हो किसी को, तो आपके एड्स किसी ने देख लिया है, आप उनको दोबारा दिखाना चाहते हैं अपने एड्स, तो आप क्रिएट कर सकते। दूसरा वही है लुक लाइक ऑडियंस, आपके पास ऐसा कोई पेज है, फेसबुक पेज है, आपने पहले ऐड चलाया तो वहाँ पे आपकी कुछ फैंस फॉलोइंग बन गया होगा, तो उस तरीके के ऑडियंस को आप अगर दिखाना चाहते हैं ऐड, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं किया, आपने अभी तक ऐड नहीं चलाया, क्योंकि मैंने ये कोर्स स्टार्ट कर रखा है फ्रेश के लिए। तो ये वाले पे भी नहीं करना आपने, ये वाला पे भी नहीं करना, आप करना है सेव ऑडियंस। हम एक फ्रेश ऑडियंस अपने लिए क्रिएट कर लेंगे अपनी कॉमन सेंस पे, हमारे बिजनेस में कौन कौन इंटरेस्ट हो सकते हैं, और हमारी कोर्स या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सर्विसेज प्रोडक्ट हो, वो कौन कौन पोटेंशियल कस्टमर है जो ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑडियंस के नेम देना, आपने कुछ भी दे सकते हो ऑडियंस के नाम, जिससे वो रिकग्नाइज आप कर सकते हो। AD01 ये मैंने ऑडियंस के नेम दे दिया। यहाँ पे वो वाला ऑप्शन अभी नहीं आएगा, जैसे लुक लाइक ऑडियंस मैंने यहाँ पे बताया था आपको, और कस्टम ऑडियंस। जब आप एक कैंपेन चला दोगे उसके बाद आप लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो और कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको अभी छोड़ देंगे। एक्सक्लूड के लिए उनमें से किसी को आप एक्सक्लूड करना चाहते हो तो उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा है नहीं, तो ये वाले ऑप्शन हमारा छोड़ देंगे। अब मेन आ गया हमारे लोकेशन, कौन से लोकेशन में आप दिखाना चाहते हो। ओके, सो ये है इंडिया। आप इंडिया में कहीं भी टारगेट कर सकते हो। सबसे पहले आपने देखना है कि किसके लिए आप टारगेट कर रहे हो, आपकी अपनी ब्रांड है या आप अपने क्लाइंट के लिए चला रहे हो, तो उनकी बिजनेस मॉडल क्या है, क्या उनका मेन प्राइमरीली गोल है अपनी बिजनेस को प्रमोट करने का। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज दैट डिजिटल मार्केटिंग, या मैं बोलता हूँ कि मैं फेसबुक मार्केटिंग का क्लाइंट ढूंढना चाहता हूँ। अब मैं कैसे ढूंढूंगा, आप भी सीखोगे फेसबुक मार्केटिंग, आप भी किसी को सर्विस दोगे, तो अगर आप भी अपने एड्स रन करना चाहते हो फेसबुक में, तो किस तरीके से करोगे। मतलब मैं एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, सबके लिए वैसे ही काम करेगा, लेकिन ऑडियंस थोड़ा डिफरेंट रहेगा, थोड़ा क्या कंप्लीटली भी डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड में भी इंटरेस्ट होगा, और हो भी सकता है। तो वो हमको रिसर्च करना है कि कौन वो बंदे होंगे, हमारा आइडियल कस्टमर कैसे होंगे। अभी के लिए मान के चलते कि मुझे फेसबुक एड सर्विस देना है क्लाइंट को या कस्टमर को, उनको मुझे ढूंढना है जो रियली मैं अपनी बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है फेसबुक में। तो मैं कैसे उनको ढूंढूंगा, कौन कौन वो आइडियल बंदे होंगे जो मेरे सर्विस में इंटरेस्ट रखते होंगे। तो उसके लिए मुझे इनपुट डालना है, इनपुट देना और इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोकेशन टारगेट करेंगे कि वो बंदे कहाँ पे रहते हैं। तो इंडिया ठीक है, अगर इंडिया में भी आप स्पेसिफिक देखना चाहते हो तो हम वो भी कर सकते हैं। अब मेरे बेसिकली हिंदी बेस ऑडियंस होगा, तो नॉर्थ इंडियन में मैं बेसिकली करूँगा। तो जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली इंडिया, ओके। उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, ओके। राजस्थान, राजस्थान इंडिया। और कहाँ कहाँ बोला जाता है, बिहार और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये आ गया, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ओके, सो अभी इतने ही सिलेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया में जो हिंदी स्पीकिंग करते हैं, जैसे झारखंड हो गया, अभी कहाँ छूट रहा, पंजाब छूट रहा, जम्मू कश्मीर है, अभी और है, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल के लिए इतना ही कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, उनकी एज ग्रुप क्या होगी। अब मेरी जो सर्विस लेगा उनकी एज ग्रुप तो 18 तो होगा नहीं, 18 वाला बंदा मेरे एड्स देखेगा तो वो ज़रूर सीखने के लिए आएगा। तो मैं सीखने के लिए ऐड नहीं चला रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मेरे को ऐसे ऐड चलाना होगा तो मैं 18 वालों को नहीं दिखाऊँ, क्योंकि 18 वाला स्टूडेंट्स है और स्टूडेंट अपनी क्या बिज़नेस प्रमोट करेगा, तो उनके पास बिजनेस नहीं होगा तो प्रमोट कैसे करेगा। तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ मैं 30 से अबव रखेंगे। 30 अबव वाला अगर उसकी बिज़नेस है तो वो इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि बेसिकली मैं यहाँ पे ऐसे बंदों को टारगेट कर रहा हूँ जो उनके पास कुछ बिज़नेस, कुछ ब्लॉग पेज, कुछ सर्विसेज, कुछ खुद वो मेंटोर होगा, कोई कोच होगा। तो 30 ईयर्स वाला भी कोच हो सकता है, उसको भी अगर अपने आप को, अपनी ब्रांड को प्रमोट करना है तो वो मेरी सर्विस ले सकते हैं। और हम चले जाएंगे अबव 60 ईयर्स तक, 60 ईयर्स तक।
जेंडर क्या रहेगा, वुमेन और मैन। अभी हमें पता नहीं कि कौन ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा, मैन रहेंगे वुमेन रहेंगे, तो हम ऑल करेंगे। फर्स्ट कैंपेन में आपने ऑल करना है। फर्स्ट कैंपेन की जब रिपोर्ट आएगी आपके पास तो उससे पता चल जाएगा कि मैन और वुमेन में कितने % लोगों ने देखा मेरे एड्स को, कौन ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो उस हिसाब से हम अवॉइड कर सकते हैं लेटर। हम वुमेन अगर कम देख रहे तो वुमेन को हम अवॉइड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं अपनी एड से। सिमिलरली एज के साथ पे, एज वाले अगर 60 ईयर्स वाले नहीं देख रहे, 45 से 50 ईयर्स के बीच में देख रहे तो हम उन्हीं को रखेंगे नेक्स्ट ऐड से। तो फर्स्ट ऐड में हमें ये एक लमसम अपने रखना है। उसके बाद लैंग्वेज तो पहले हिंदी आएगा, आप इंग्लिश भी ऐड कर सकते हो क्योंकि लैंग्वेज ये बोलते हैं कि कौन कौन से लैंग्वेज वो समझ सकते हैं। तो हिंदी वाले बेसिकली इंग्लिश भी समझ लेते हैं, तो मैं इंग्लिश भी इंक्लूड कर सकता हूँ और आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। इंग्लिश, यूके, यूएस, ऑल। अब गाइज नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल टारगेटिंग। असली गेम डिटेल टारगेटिंग का ही है। तो डिटेल टारगेटिंग में आप क्या देख सकते हो, उनके डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। सो बेसिकली हमें यहाँ पे इंटरेस्ट उनके सेलेक्ट करना है कि क्या इंटरेस्ट होगा। तो अगर जो मेरे एडवर्टीजमेंट सर्विस लेना चाहते हैं तो वो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता होगा। डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखने वाला 17 करोड़ समथिंग है। अभी डिजिटल मार्केटिंग में इतने सारे इंटरेस्ट रखने वाला वो कोई भी हो सकता है, मैं भी रखता हूँ, पर ज़रूरी नहीं है कि मैं बिज़नेस ऑन करता हूँ अगर मुझे प्रमोट करना होगा। ज़्यादातर तो यही होता है कि इंटरेस्ट तो रखता है लेकिन उनको प्रमोट नहीं करना, उनको खुद सीखनी है या कोई और रीजन है, तो ये हमारे लिए स्पेसिफिक ये इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा इंटरेस्ट को हमें सेलेक्ट नहीं करना। हम नीचे आएंगे, डिजिटल एक्टिविटीज़, इंटरनेट ब्राउज़र, ये भी नहीं काम के। डिजिटल एक्टिविटी पीपल हु हैव विजिटेड फेसबुक, गेमिंग एंड डिजिटल एक्टिव इंटरनेट ब्राउज़र यूज्ड। डिजिटल एक्टिविटीज़ स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ये ऐसे बिहेवियर है। बिहेवियर में जिनने अपने आप को बोल रखा है कि वो डिजिटल मार्केटिंग में है या डिजिटल एक्टिविटीज़ में है और वो बिजनेस ओनर्स है, तो ये तो परफेक्ट है मेरे लिए, तो इसको हम चूज़ कर लेंगे। और ऑडियंस साइज़ भी इसके सही है, 5 करोड़ के समथिंग है, तो जो कि बहुत अच्छा है हमारे लिए। ऑडियंस साइज़ जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेंगे। और क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग फील्ड ऑफ स्टडी। तो कुछ ऐसे बंदे हैं जो स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के, उनको नहीं करना हमें। ऑनलाइन मार्केटिंग एम्प्लॉयर, वर्क और ऑनलाइन मार्केटिंग, इनको भी नहीं करने। थर्ड है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। जो लोग एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्टेड ऑनलाइन है, अगर वो बिजनेस प्रोफेशनल है या कोई भी बंदा है, तो वो मेरी एड्स देख के मेरे लिए वर्थ रह सकता है, तो ये वाला सही रहेगा। इसकी ऑडियंस साइज़ भी सही है, 18 करोड़ प्लस है। अभी और करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग, अभी ये काम करनी है अपना। ओके, अब नेक्स्ट बिजनेस ओनर, पहले वाला क्लिक कर देंगे, बिजनेस ओनर। इंटरेस्ट, जो इंटरेस्टेड है बिजनेस ओनर में उनको भी दिखा लेंगे, और फिर बिजनेस ओनर और इंजीनियर, इनको भी दिखाएंगे। ये कम है, इनको रहने दो। द स्मॉल बिजनेस ओनर 23,07,000, स्मॉल बिजनेस ओनर को भी हमारे इंक्लूडेड हो गया। स्टार्टअप इंटरेस्ट, स्टार्टअप कंपनी भी, इसकी भी ऑडियंस साइज बहुत अच्छा है, तो स्टार्टअप कंपनी हम रख देंगे। और कंपनी ओनर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ कंपनी करेंगे। कंपनी नहीं है। सो गाइज इस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं ऑडियंस आपकी बिजनेस के लिए, अपनी क्लाइंट की बिजनेस के लिए। कई बार आपको इंटरेस्टेड पता नहीं होता, तो बेसिकली जिनकी ब्रांड होते हैं, जिनके बिजनेस होते हैं, उनको पता होता है कि हमारे ऑडियंस किस टाइप की है, बट जनरली हमको नहीं पता चलता। मेरे लिए ये थोड़ा ईजी हो गया था क्योंकि मेरे को पता है कि क्या इंटरेस्ट रहने वाला है, बट इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से टाइम जो डिजिटल मार्केटिंग होते हैं, बेसिकली जो फेसबुक एडवर्टीजमेंट करते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनका टाइम इसी में चले जाता है। तो ये बहुत डीपली करना आपने, क्योंकि जितने बढ़िया ये रहेगा उतने अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और जैसे जैसा रीच बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं पोटेंशियल ऑडियंस हमारा 16 लाख की है। तो जितने ज़्यादा ये नंबर रहेगा उतने ज़्यादा आपको इंप्रेशन और रीच फेसबुक लेके देगा, क्योंकि 16 लाख लोगों को वो दिखाने नहीं जा रहा आपके एड्स। तो इसमें से अगर वो 8 लाख लोगों को भी दिखाएगा तो आपके रीच बहुत अच्छा रहेगा, और वो भी जेन्युइन, आप जो इंटरेस्टेड आपने डाला वो नहीं लोगों को ये दिख रहा है।
रीच अच्छा रहेगा तो आपकी CTR अच्छा मिलेगा। CTR मीन्स क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट अच्छा रहेगा तो आपको कन्वर्जन और लीड अच्छा रहेगा। तो ऑडियंस जितने अच्छे तरीके से आप रिसर्च करेगा उतने बढ़िया रहेगा। अभी हमारा ये है 16 लाख, उसमें लोकेशन 5 स्टेट 6 स्टेट हमने यहाँ पे डाल रखा है। ऑडियंस इस बीच में रहेगा। लैंग्वेज वो समझते हैं या बोलते हैं वो है हिंदी और इंग्लिश, और इंटरेस्टेड हमारे इसमें रह गया। इस तरीके से हमारे ऑडियंस क्रिएट हो गया। इसमें कई घंटे लग जाता है, अगर मैं ऐसे ही करता रहूँगा तो कहीं इंटरेस्ट और भी फाइंड कर सकता हूँ जो कि बिल्कुल क्लोज मैच होगा। तो आपको एक मुझे बताना था एक डिटेल कि कैसे रिसर्च होती है, जो कि आई होप आपको समझ आएंगे इस वीडियो में। और जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा। ऐसे करके वीडियो देख लोगे और कभी सोचोगे कभी और दिन करेंगे। आपके पास फेसबुक है, आपने सीधा अकाउंट कैसे बनाना है वो मैंने बता दिया। जाओ और ऑडियंस रिसर्च करो, किसी एक ब्रांड, किसी अपने लिए पर्सनल भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है फेसबुक एड्स की, क्योंकि अगर ये गलत होंगे तो आपकी आउटपुट यानी कि आपकी रिजल्ट्स हमेशा गलत रहेगी। तो इसलिए जो सक्सेसफुल होते हैं एड्स में, जिनको अच्छे ROI मिलती है, अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं, उनकी ऑडियंस रिसर्च बहुत परफेक्ट होती है। तो एक बार आपने ये बना लिया, उसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पे एक्सक्लूड और नैरो करने की अब ज़रूरत नहीं। नैरो मीन्स ज़्यादा नैरो भी आपने नहीं करनी है, कि जैसे नैरो जितने ज़्यादा करोगे तो ऑडियंस बेस कम होती जाएगी, राइट। जैसे मैं नैरो कर दूंगा कि मुझे दिल्ली में दिखानी, दिल्ली के एक छोटी सिटी में दिखाना, मुझे पालिका मार्केट में दिखानी। पालिका मार्केट में जो लड़की लड़का होगा 20 से 25 साल के, 25 साल के, वो क्या खाते, कॉलेज आते हो, वो जिम करते, एक सप्लीमेंट मुझे उनको बेचना है। तो वहाँ पे फेसबुक को बहुत दिक्कत होगी, इतने नैरो हो गए कि वो बंदे एक्टिव भी रहेंगे फेसबुक पे नहीं रहेंगे। तो ऑडियंस साइज आपने मीडियम रखना है, ब्रॉड ऑडियंस भी नहीं करना है और नैरो भी नहीं करना ज़्यादा। डिटेल टारगेटिंग में जो ऑप्शन आ रहा उसका आपने यूज करना है। और ये लास्ट पॉइंट है कनेक्शंस, आप इसको ब्लैंक रख सकते हो, इसका कुछ मतलब नहीं है अभी फर्स्ट कैंपेन के लिए। तो जैसे ही आपका ये क्रिएट हो गया आप इसको सेव कर दोगे और ये आपकी ऑडियंस वाले सेक्शन में दिख जाएगा। सो ये हमारे AD01 आ गया है। तो आप जब भी कैंपेन क्रिएट करोगे तो ये ऑलरेडी बना होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एड्स कैसे क्रिएट करते हैं लीड जनरेशन के लिए। तो लीड जनरेशन की पूरी कंप्लीट रहेगी, इसलिए मैंने सारे आपको डिटेल में बताया कि एक ही वीडियो में बताऊंगा तो वो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ तक ये 5th वीडियो था। आज 5th वीडियो में हमने सीखा ऑडियंस को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे रिसर्च करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। And if you enjoy this video and learn something out of it, please press the like button. And if you are new here, subscribe this channel. I'll see you soon in the next video. Till then, keep learning, keep practicing, keep hustling. Thank you so much for watching this video. धन्यवाद।